प्रोग्राम हम लोग मेज़बान अहमद इमरान खान इस जगह से 22 नवंबर 2015 को रावलपिंडी के 13 साला मोहसिन सगीर की डेड बॉडी मिली। मोहसिन सगीर फ़कत 13 साल के बच्चे को एक दिन पहले यानी 21 नवंबर को उसके घर से अगवा किया गया। अगवाकार ने फौरी तौर पे अगवा करते ही उसको कत्ल कर दिया और उसी रात उसके घर एक रुक्का फेंक दिया जिसमें 80 लाख रुपए तावान का मुतालबा था और ना मिलने की सूरत या पैसा कम होने की सूरत मोहसिन को जान से मार देने की धमकी। 13 साला मासूम नन्हे मुन्ने कमसन मोहसिन का कातिल था उसका अपना सगा मामूजात भाई। ये कातिल जिसका नाम है हमजा, ये कातिल जिसने अपने बचपन के इम्पोर्टेंट लम्हात मोहसिन के साथ खेलते कूदते गुजारे, क्यों कातिल बन गया। आज की कहानी में यही रिवील होगा। उसको ये आइडिया, अगवा का आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से कंसीव किया, कैसे मैच्योर किया और अल्टीमेटली वो करेज, वो शैतानी करेज, वो इबलीसी करेज जो इस घिनौने अमल को सरंजाम देने जा रही थी, वो करेज उसने कहाँ से ली, ये प्लान उसने कैसे बनाया, आज की स्टोरी में ये सब आपके सामने रखेंगे। कुल्बे अफलास में दौलत के काशाने में मौत, दश्त में, दहर में, सहरा में, वीराने में मौत। ये घर है मोहसिन का जहाँ पे कुछ दिनों पहले वो 13 साला बच्चा अपनी फैमिली, अपने माँ बाप के परों के नीचे अपने बहन भाइयों के साथ रहा करता था। आज मोहसिन जहालत, हिर्स, हवस, बुग़्ज़, तमा, हसद की आग की नजर हो गया और अपने खानदान से कोसों दूर चला गया। लेकिन उसकी, उस मासूम बच्चे की बेईमाना मौत सवाल या निशान छोड़ के जा रही है आपके लिए, मेरे लिए, सिस्टम के लिए। मोहसिन के वालिद, वालदा, भाई और सोगवार बहनें हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका लखते जिगर जो कत्ल हुआ, आपको क्या लगता है किस वजह से कत्ल हुआ? कुछ भी वजह नहीं समझ आती जी। मेरी ना तो दुश्मनी थी किसी के साथ, जिंदगी में 100 मामलात होते हैं किसी से। मैंने आज तक जिंदगी में झगड़े में पहल नहीं की किसी से। अगर मेरे साथ कोई बात करता है तो उसका जवाब मैं ज़रूर देता था, लेकिन मैंने कभी पहल नहीं की थी। इस मेरे बेटे मोहसिन के कत्ल की वजह मैं नहीं समझता कोई है, सिवाय इसके कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने अच्छा रिज़्क दिया हुआ है, मैं आसूदा था और कुछ लोगों को ये मेरी आसूदगी पसंद नहीं थी, वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। ये बंदा जब जी जी तरक्की कर रहा, जी 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 जी, इसके अलावा और कोई बात नहीं थी और बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं थी जिसका मैं यहाँ जिक्र करना मेरे लिए ज़रूरी है। मेरी किसी के साथ ना दुश्मनी है, ना दुश्मनी होगी, ना मैं आइंदा करूंगा किसी के साथ। मोहसिन का जो कातिल है वो आपका रिश्तेदार भी है? वकोल पुलिस के जी ये हमजा मोहसिन का कातिल है। हमजा आपका क्या लगता है? हमजा की वालदा भी मेरी खालाजाद है, उसका वालिद भी मेरा खालाजाद है और उसका वालिद मेरा ब्रदर ला भी है। मतलब साले आपके? जी जी मेरा साला है जी, मेरा साला है। बहन ये कि कैसे हुआ कि आपके भाई का बेटा, आपका अपना खून, आपके बेटे का कातिल क्यों बना आपके ख्याल में? मैं सोच भी, क्योंकि ये बच्चे तो आपकी आंखों के सामने जन्म लिया होगा इन्होंने। मेरे हाथों से पले हैं ये बच्चे, मेरे हाथों से पले हैं। ये मेरा भाई बहुत गरीब था, मैं इनसे लादा, इनसे सामने इन्होंने भी कहा हुआ था मुझे कि ये भाई सबसे गरीब है, ये जो इसके बच्चे मांगे, जो ले मुझसे, मैं उनको देती थी। हमजा के साथ आपका फुप्पी और भतीजे का रिश्ता कैसा था? बहुत अच्छा वाला? बहुत अच्छा। आपसे बातें शातें भी करता था, आपके साथ वक्त भी गुजारता? बुलाता रहता था, रास्ते में मिलता रहता था,
लेकिन ये जो जुल्म उस जालिम ने किया है ना, ये मैं कभी तसव्वुर में सोच नहीं सकती थी कि ये मेरे साथ करेगा। कई दफ़ा मेरे बच्चे को इधर से बुलाया, उसने आवाज़ दी, मैंने मना किया, इसको भाई नहीं लेके जाओ, मेरा बच्चा बहुत छोटा है। मुझे नहीं पता था उसने ये करना है। मैं ये चाहती हूँ, हुकूमत से भी अपील करती हूँ कि मेरे बच्चे के कातिलों को दर्दनाक सजा दी जाए और बहुत जल्द दी जाए और सबके सामने शरेआम दी जाए। कोई शक नहीं, उसे इबरत का निशान बनाया किसी जाए। माँ की गोद ना उजड़े, किसी बहन का भाई ना जाए, किसी बाप का ऐसा बेटा ना जाए जो बाप रात को 2-2 बजे तक मजदूरी करके बच्चों को हमें बहुत खुशियां दी है इन्होंने। मेरे बच्चों ने रात को कहा है तो मेरे मियाँ ने रात को लेके चले गए। बहुत जुल्म उस जालिम ने किया है। अगर कोई इसके पीछे भी है तो वो भी नहीं बचना चाहिए। एक माँ की ये पीछे कौन हो सकता है? आपके भाई भी क्या इसमें उसका? मेरे भाई कभी मैं सोच भी नहीं सकती। अभी भी आप ऐसे ही? बिल्कुल मेरे भाई ऐसे नहीं है। मेरे भाई मेरे से जान देते हैं, मेरे बच्चों से जान देते हैं। भाई की ज़ौजा भाभी जो है आपकी, उसका मैं कुछ नहीं कह सकती। वो शरीक भी हो सकती है इस जुर्म में। वो मैं कुछ नहीं कह सकती, हो भी सकती है। वो माँ है, बच्चे जो करते हैं, मेरे बच्चे अगर कोई गलत काम करते हैं तो मुझे पता होता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किस वक्त जा रहे हैं। मेरे भाई से बात कराइएगा, मोहसिन के। आपका क्या नाम है? एहसन। मोहसिन के साथ आपका रिलेशन कैसा था? मोहसिन पर मैं अपनी जान छिड़कता था। हम एक दूसरे का खाना भी शेयर करते थे, ठीक है। मोबाइल कभी वो गेमें भी मेरे साथ खेला करता था, मेरे साथ मेरे रूम में सोता था। कि आपके साथ को उसकी कोई मुस्तकबिल को लेके, फ्यूचर की कोई प्लानिंग होती थी? बहुत अपने ख्यालात आपके साथ शेयर करता था? बहुत ज़्यादा। कैसे? मसलन कुछ हमारे साथ भी शेयर कीजिए। उसे गाड़ी चलाने का बहुत शौक़ था, ठीक है। उसे बाइक चलाने का बहुत शौक़ था। मुझे कहता था कि मैंने गाड़ी लेनी है बड़े होके, तुमने भी रखी है, मैंने भी रखनी है। तो मैं उसे कहता था मैं तुम्हें इससे भी अच्छी गाड़ी लेके दूंगा, ताकि तुम्हारे दिल में ये ना रहे कि बड़े को मिली है तो मुझे नहीं मिली। मेरा बहन से बात कराइएगा। मोहसिन आपसे कितना छोटा था? मोहसिन सबसे छोटा भाई है और काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस है मेरा और मोहसिन का। 15-16 साल छोटा है मेरे से। 15-16 साल छोटा जो भाई बहन भाई का रिलेशन है, वो तो बड़ा, उसके अंदर भाई बहन का प्यार भी होता है और माँ की ममता भी शामिल हो जाती है। बिल्कुल बच्चों की तरह था वो, बिल्कुल बच्चों की तरह फरमाइशें करना, बच्चों की तरह खेलना, बच्चों की तरह शरारतें करना, बच्चों की तरह डिमांड्स करना। टुवर्ड्स पढ़ाई उसका रुझान कैसा था? पढ़ाई में वो इंटेलिजेंट था, लेकिन जाहिर सी बात है सबसे छोटा था और सबसे लाडला था, तो ज़्यादा उसकी था कार्टून्स देखना, टीवी देखना, गेम्स देखना, वही जो बच्चों की चुलबुली एक्टिविटीज होती हैं। बिल्कुल, बल्कि पूरे हाँ जी फुल ऑफ लाइफ वो एंजॉय करता था। एक जगह पे टिक के नहीं बैठना, कभी एक बहन से शरारत की, कभी दूसरी बहन से शरारत की, कभी भाई से शरारत की, बस हंसते खेलते हुए। इवन कि अभी भी वो नहीं भी है ना, तो हमें ऐसे लगता है कि वो अभी इधर चुप के देख रहा है, अभी आ जाएगा, अभी कोई आके शरारत करेगा हमसे, अभी कोई आके डिमांड करेगा। अच्छा, हुआ क्या जिस दिन मोहसिन गुम हुआ, लापता हुआ, घर में किस तरह से सवालिया निशान किस तरह से बना? किसने पूछा मोहसिन कहाँ? जिस दिन मोहसिन घर से लापता हुआ, उस दिन उसकी तबीयत ख़राब थी, स्कूल से उसने ऑफ किया हुआ था, उसको बुखार था, गले में टॉन्सिस भी थे। अम्मी ने उसको कहा कि आप बेटा उठो, नाश्ता कर लो। मेरी बड़ी बहन उस वक्त घर में मौजूद थी। बड़ी बहन से कहता है कि मैंने आप भी नूडल्स खाने हैं आज। उसने खुद नूडल्स लाए, नूडल्स आप बड़ी बहन को दिए। उसने कहा कि मोहसिन आप बैठो, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो कहता है अभी मैं थोड़ी देर के लिए ना मैं इतने दिनों से बाहर नहीं गया हूँ खेलने के लिए, तो मैं थोड़ी देर के लिए खेल के आता हूँ। आजकल क्योंकि इलेक्शन के सिलसिले में वो बैनर्स वगैरह, पोस्टर्स वगैरह लगाते हैं, तो कोई बच्चे आए, वो पोस्टर्स लगा रहे थे, बैनर्स लगा रहे थे, तो वो उनके साथ बैनर्स लगाते हुए खेलने कूदने में वो निकल गया इस गली से बाहर। जब मेरी सिस्टर को और वालदा को आइडिया हुआ कि वो यहाँ पे नहीं है, उन्होंने आवाज़ दी मोहसिन, जब बहन नूडल्स बना रही थी उसने आवाज़ लगाई, मोहसिन नहीं अच्छा, आया। वो नूडल्स उसने खाए नहीं? नहीं, वो नूडल्स नहीं खाए, वो नूडल्स वहीं पे पड़े हुए थे जो उसने आखिरी फरमाइश की थी कि मैं नूडल्स खाऊंगा।
वो गली से कहीं निकल के मेरी बहन ने आवाज़ें दी, अम्मी ने आवाज़ें दी। जब 6 सवा 6 बजे का टाइम हुआ तो फिर हमें बहुत ज़्यादा फिक्र होना शुरू हो गई। सगीज़ा, फिर आपको कब ये लेटर कब आया? घर में कोई लेटर फेंक के गया? वो कितने बजे हुआ? वो डेवलपमेंट कब हुई? लेटर जो उठाया गया वो 9 बजे लाइट आने के बाद, जब ये मोटर चलाने बच्ची आई है नीचे, उसने देखा कि एक खाकी लिफाफा पड़ा हुआ है। वो लेटर आपने पढ़ा तो आपको क्या गट फीलिंग क्या थी? दिमाग क्या कह रहा था कि ये कोई घिनौना मजाक हो सकता है, बेटे की जान को खतरा हो सकता है? कुछ जहन में ख्याल आया था कि देखें जी, खुदा न करे इतने जहन में यही था कि ये मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है, वो मुझसे पैसे डिमांड करेगा, तो मैं अपना जहन बना रहा था कि मैं कहाँ से इकट्ठे करूँ, मतलब है कि कैसे उसको अरेंज करूँगा। डेड बॉडी कब रिवील हुई? 12 और 1 बजे के दरमियान। फिर हमजा जनाजे में शरीक हुआ बिल्कुल आपके साथ? नहीं, जब डेड बॉडी का पता चला तो ये वहाँ पहुँच गया था। आपको ये कितने बजे पता लगा कि हमजा कातिल है आपके बेटे? जी, मैं जब अपने बेटे को दफनाने के बाद रात तकरीबन 11 बजे के करीब अपने घर आया तो मुझे पुलिस वालों का फ़ोन आया है कि सगीर साहब आप आ सकते हैं थाने। साथ ही टेलीफोन पर ही उन्होंने मुझे बता दिया था कि आपके बेटे के कातिल हमने पकड़ ली। आप इसका जवाब वही दे सकते हैं। थाने जाके आपने देखा कि ये तो हमजा आपका? तो ये जब मैं थाने गया तो वो हमजा और उसके 2 दोस्त थे। बहन, जो माएँ आपको देख रही हैं, आप खुद बताइए, सोगवार भी हैं, सबसे बड़ा नुकसान आपका हुआ, आपने बर्दाश्त किया। जो माएँ आपको देख रही हैं उनको नसीहत क्या करेंगी कि अपनी औलाद की हिफाजत किस तरह से करें? मैं यही नसीहत करूंगी कि कभी जितना भी लाडला बच्चा हो उसकी कभी बात ना मानना, कभी भी उसको अपने ईमान में रखना, कभी किसी पे भरोसा नहीं करना। कभी उसका खुद का भी बाप हो, उसका खुद का भी भाई हो तो कभी भरोसा नहीं करना, कभी भी नहीं करना। मैंने बहुत नुकसान उठाया है। अल्लाह करे कि वो मेरे जो बच्चे के कातिल है इबरतनाक सजा उनको मिले। मेरी यही दुआ है अल्लाह से भी। जरा दीजिएगा बहन को माइक। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जो मोहसिन के मुजरिम हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अगर एक बच्चा कत्ल कर सकता है तो एक बच्चा फांसी की सज़ा भी भुगत सकता है। मैं ये इसलिए चाहती हूँ, आज मेरा भाई मरा है ना, आज अगर इस तरह के मुजरिमों को सज़ा नहीं मिलेगी तो कहीं भाई कहीं बेटे और मरेंगे। इसी तरह से हर रोज़ हम मीडिया में हर रोज़ सुनते थे आज फ़लाँ जगह कत्ल हो गया, आज फ़लाँ, लेकिन क्या आज तक ये प्रोमिनेंट हुआ कि फ़लाँ ने ये जुर्म किया था तो उसको ये सज़ा मिली? अगर ऐसा हो तो मेरे ख्याल में जुर्म इतना आम ना हो कि आज 2 बच्चे इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं, इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं और वो आराम से बैठे हुए हैं और पुलिस एक कैजुअल वर्क कर रही है। हमारे लॉ बनाए जाएं। हमारे इस्लामी शरीयत है, हमारी इस्लामी शरीयत में क्या है, हमारे दीन ने हमें क्या सिखाया कि अगर कोई गुनाह करे, कोई जुर्म करे तो उसको सरेआम सज़ा दी जाए एक महफिल के अंदर, ताकि बाकी लोग उससे इबरत हासिल करें। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, कितने गुनाह हर रोज़ होते हैं, कितने कत्ल हर रोज़ होते हैं, कहाँ है वो सज़ा? गलत बंदा मेरा बेटा हो नहीं सकता। वालिद साहब कहते थे पैसे कमा के लाओ? नहीं। वालदा कहती थी? नहीं। तो पैसों की टेंशन क्या थी आपको? बस वो जल्दी शॉर्टकट लेके अमीर बनने की। एक बाप जिसका 13 साला बेटा कत्ल कर दिया हो, यकीनन उसके लिए कुदरत का बहुत बड़ा इम्तिहान है। लेकिन दूसरा मजदूर बाप जिसका बेटा कातिल बन जाए अपने ही रिश्तेदार का, ये उस बाप के लिए भी उतना ही बड़ा इम्तिहान है जिसने अपना बेटा खो दिया। अब्दुल वहीद साहब, हमजा जिनका साहबजादा है, जिनका बेटा है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शायद आज के पाकिस्तान को ऐसे बापों की ज़रूरत है, क्योंकि अब्दुल वहीद साहब उसके घिनौने मुकरू अमल की वजह से उसके केस की पैरवी तक नहीं कर रहे और एक दफ़ा भी पुलिस स्टेशन नहीं गए। हम उनका नामालूम मुकाम पर इंटरव्यू कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। वहीद साहब, आपको क्या लगता है हमजा
में ये जहर का बीज कहाँ से आया और इतना वो स्ट्रांगली स्टबनली इतना कैसे ताकतवर हो गया? देखिए जी, सबसे पहले बात ये है कि मैं एक मज़दूर हूँ, सुबह जाता हूँ काम पे और शाम को 6 बजे 7 बजे लौटता हूँ। तो जो हो सकता है मैंने बच्चों की तरबियत अच्छा करने की कोशिश की है और उसके अमल को देखते रहता हूँ कि आया कि कोई वो गलत काम तो नहीं कर रहा। लेकिन ये जो इसने किया है, वल्लाह आलम, मैं तो अभी तक गम और गुस्से में हूँ, शॉक में हूँ। ये किस तरह हुआ? मैंने ऐसी तरबियत बच्चों को नहीं दी, ना मैं ऐसा खुद हूँ। तो मेरा मौक़िफ़ यही है, अगर मेरा बेटा हमज़ा इसने जो जुर्म किया है, जो जुर्म इसने किया है साबित होता है, कानून के मुताबिक उसको सज़ा दें, फांसी दें, कुछ करें। गलत बंदा मेरा बेटा हो नहीं सकता। मैंने तरबियत जो भी की है रिस्क हलाल मुंह से मान गया, वो मान गया है। अगर तो उसको कानून के मुताबिक जो सज़ा बनती है ना, जो कानून उसको देना चाहे वो दे सकता है। मुझे सबसे ज़्यादा जो दुख है वो मेरे भांजे का है। मेरे वहम गुमान में भी नहीं हो सकता ये बच्चा इस कदर ऐसा जुर्म कर बैठेगा। आज के मुल्क को ऐसे बापों की ज़रूरत है जो अपने अकीदे के अंदर इतने स्ट्रांग हों कि अगर औलाद ने भी जुर्म किया हो तो बबांगे दोहल पूरी दुनिया के सामने कह सकें कि उसको दे दीजिए सज़ा। इस मजदूर बाप का क्या कसूर है जो 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान से की बजाय हैवानों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। शायद इकबाल ने इस जैसे बाप और हमारे जैसे गरीबों के लिए ही कहा था, एक मशीयत है इस जहां में और 100 उफ्ताद हैं, क्या उस जहां में भी दिल इस फिक्र में गिरफ्तार है। यह है पुलिस स्टेशन सादिकाबाद रावलपिंडी, जहां पर 2 कम उम्र कातिलों को इस वक्त रखा हुआ है। आज उनके रिमांड का आखिरी दिन है। उन कातिलों ने इस कम उम्री में एक घिनौना और मकरू अमल क्यों किया, ये चल के उन्हीं से खुद पूछते हैं। ये हैं वो कातिल जिनको देख के मेरा अपना सर चकरा गया, जिनके मुंह पे अभी दाढ़ी मूंछ भी पूरी तरह नहीं है, लेकिन रातों रात अमीर होने की हवस ने इनको मजबूर किया, किसी गैर के कत्ल के लिए नहीं, अपने फुप्पी ज़ात भाई की कत्ल के लिए। और दूसरा उसका दोस्त जो कि रातों रात अमीर होना चाहता था, अपने ही कज़न को अगवा करना। सारा मुहर्रिक क्या था इसके पीछे, ये इन्हीं से जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? हमजा। हमजा, उम्र कितनी है तुम्हारी? 16 साल 17 साल। करते क्या हो? पढ़ता था डिग्री कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट में। वालिद साहब कहते थे पैसे कमा के लाओ? नहीं। वालदा कहती थी? नहीं। तो पैसों की टेंशन क्या थी आपको? बस वो जल्दी शॉर्टकट लेके अमीर बनने की। अच्छा, ये शॉर्टकट का प्लानिंग सबसे पहले जहन में कब आई? कितना अरसा पहले? 2-2.5 माह पहले। 2-2.5 माह पहले। कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिली किडनैप की? ये किडनैप किया जा सकता है, ये शॉर्टकट मनी हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। टीवी ड्रामा से। कौन से ड्रामे से? अलग-अलग क्राइम सीरियल लगते थे उनमें से। उसके बाद इंतखाब कैसे किया कि इसको अगवा करना? क्योंकि यही एक वही था जिसके बातचीत थी और मारी और आना जाना था इसके साथ। ये जहन में किस तरह माम, तुम्हारी फुप्पी जो हैं उनके शौहर, ये फैमिली ज़्यादा मालदार है, पैसा है इनके पास? जी। ये क्या करते हैं? इंश्योरेंस के मैनेजर थे। तो तुम्हें उनके पैसे का अंदाज़ा तुमने किस चीज़ से लगाया? पता चल जाता ना, रहन सहन से। अच्छा, तुमने अब प्लान बना लिया, बंदा तुमने डिफाइन कर लिया, फिर तुम्हें पार्टनर चाहिए था। पार्टनर तुम्हें किस तरह से मिला, कैसे मिला? बस ऐसे ही, ये मोहल्ले में रहता था, फिर इससे बातचीत की। और ये लड़का, तुम्हारा नाम क्या? ज़िशान। हमजा ने तुम्हें आइडिया दिया कि इस तरह हम किडनैप करते हैं और पैसे कमाते हैं? जी। फिर तुमने क्या कहा उसको? कुछ भी नहीं, उस वक्त तो कुछ भी नहीं कहा था। कोई जवाब नहीं इसको दिया था। तुम कितने बहन भाई हो? हम 2 ही भाई हैं। 2 भाई हो। वालिद क्या करते हैं?
मेरे वालिद प्लम्बर की जॉब करते हैं। प्लम्बर की जॉब करते हैं। पढ़ते भी हो तुम? क्या पढ़ते हो? मैं डिप्लोमा कर रहा था। पैसों का फिर जहन, उसने बताया पैसों की कोई बात बताई जिस पे तुमने कहा कि चलो यार कर लेते हैं, एक दफ़ा करके तो फिर ज़िंदगी आराम से गुजारेंगे ऐश के साथ? जी, उसने पैसों का ही बताया। कितने पैसे बताए? 80 लाख का ही बताया था। पैसों की क्या किस तरह से डिवीजन होनी थी? पैसे किस तरह से बांटने थे? वो तो बिजनेस का ही कह रहे थे, अगर पैसे मिल जाए तो उसके बाद कोई बिजनेस करेंगे। तुमने बच्चे को अगवा किस तरह किया? वो अगवा तो नहीं, किसी साथ लेकर आए थे। बहला बुलू के कहाँ लेके गए? जहाँ उसकी डेड बॉडी मिली थी। जहाँ ले उसको क्या कहा, कहानी क्या सुनाई उसे? उसे कहा तो मैं चीज़ें लेके देता हूँ ये वो, तो बस वो इस बात पे आ क्या चीज़ें लेके देता हूँ? पतंग या डोरे वगैरह। पतंग डोरे? अच्छा, वो लेके तुम्हारे साथ चल पड़ा। फिर वहीं पर उसको मैंने मारा था। कम्युनिकेट किस तरह किया तुमने उसके घर वालों को कि बच्चा आपका हमने अगवा कर लिया, इतने पैसे चाहिए हमें? वो लेटर फेंका था उनके घर के अंदर और उसमें लिखा होता सारा कुछ, तो बस वो दे दिया था। क्या लिखा था उसमें? कि इतने पैसे दो और अपना बच्चा ले जाओ। ठीक है, किसने लिखा था? मैंने। अच्छा, जब तुम उसे स्पॉट के ऊपर लेके आए, डेथ स्पॉट पे, मारा तुमने उसको किस तरह से? गला घोंटा, हाथ पकड़े इसने, तरीका क्या था? तुम लोग जॉब्स कैसे डिफाइन की हुई थी अपनी? गला दबाया था मैंने, इससे तो कहा था कि इसने वो इतना नहीं किया, ये डर गया था। तो फिर वो छोटा था भी, वो कहते हैं बीमार था, तो वो उसने इतनी वो नहीं की, रेजिस्ट नहीं किया, तो उसकी डेथ हो गई। जब तुम पकड़े गए तो वाले से तुम्हारी क्या बातचीत हुई? उनको तुमने क्या जवाब दिया कि क्यों वो किया? आए नहीं, उसके अभी तक नहीं आए। अच्छा भला 17 साल तुम्हारी उम्र है, अभी तो मुझसे भी तुम्हारे नहीं आई हैं। माँ बाप जो हैं तुम्हारे, वो तो जीते जी मार दिया तुमने। कुछ शर्मिंदगी, को दिल में मलाल, को ज़मीर पे बोझ है तुम दोनों के? ज़मीर पे बोझ है सिर्फ भाई और बाप के लिए। माँ तो मेरी कोई नहीं थी, वो उनकी तो डेथ हो गई थी। स्टेप मदर थी, उनके साथ रहना या ना रहना बराबर ही था। स्टेप मदर के साथ रहना ना रहना बराबर, क्या मतलब? इससे क्या मुराद? रवैया ठीक नहीं था बस उनका। उनका रवैया क्या था? उन्होंने तो तुम्हें कत्ल नहीं किया। उन्होंने तो नहीं कहा। किसी मासूम को कत्ल कर दिया, उन्होंने तो नहीं किया तुम्हें कत्ल। बिल्कुल। तो माँ बाप के रवैये तो औलाद के साथ अक्सर सख्त भी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो तुम ये इतनी जज्बाती है जो स्टेप मदर को लेके है, ये कब से तुम्हारे सीने में पल रही है? 10 साल से। 10 साल से नफरत करते हो अपनी स्टेप मदर से? नफरत करता हूँ। अच्छा, उसकी वजह क्या है? बुनियादी वजह क्या है? बस गाली गलौज करना, जिस तरह अपने बेटों को रखा है उस तरह ना रखना, और ये वो। अपने बेटे को किस तरह रखा? किसी और घर में रखा? उसी घर में रखा है, उसको ज़्यादा प्यार दिया, उसके साथ ही ये नहीं कि अपनी सारी जो है ना अपने पास उसको रखा, बाकी मुझे अलग रखा। और ये सब भी मैट्रिक के बाद यानी कि आगे पढ़ने नहीं दे रहे थे। कहते हैं कि आप जॉब करो, गाड़ियों का काम करो, ये करो वो करो, चक्की पे जाओ, ये सब। नौजवानों को इनकी शक्लें देख के दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन इनसे भी ज़्यादा मकरू शक्लें हैं उन लोगों की जिन्होंने इनको जानबूझ के इस जहनी शऊरी बदबू में मुब्तला किए रखा। इनकी पैदाइश ही एक ताफून सदा सोसाइटी के अंदर हुई, जिसने अल्टीमेटली सलाहुद्दीन अयूबी, मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल जैसे लोगों की कौम के फर्जंद ऐसे पैदा हो रहे हैं कि जो 16-17 साल की उम्र में एक अपनी सौतेली माँ के रवैयों से इतना खाइफ है कि वो जुर्म की दुनिया का अंडरवर्ल्ड डॉन बनने के लिए उसने एक 13 साल के अपने से फ़कत 3 साल 4 साल छोटे बच्चे को कत्ल कर दिया। और दूसरा खूनी रिश्तेदार वो अपने ही फुप्पी ज़ात भाई का कातिल साबित हुआ। न जाने मेरी कौम के हज़ारों लाखों करोड़ों ऐसे और नौजवान हैं जो हमारे बड़ों की गफलत और मुजरिमाना जिबिल्लत की वजह से और मुजरिम बनने के लिए ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मकतूल के वर्सा हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि उनके हाथ का लिखा कलमदान आपने पकड़वाया है बूटे ASI के हाथ में।
बात करेंगे इसी केस के हवाले से। मलक अला यार, SHO सादकाबाद रावलपिंडी पुलिस स्टेशन। मलक साहब, किस तरह से ये अंधा कत्ल था, एक ख़त भेजा गया, आपने एक दिन के अंदर इसको कैसे रिवील किया और मुलजिम को ब्रेक भी कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आई थिंक ये 21 नवंबर की रात की बात है, लेट नाइट की। इसके फादर यहाँ पे आए, उन्होंने एप्लीकेशन पुटअप की। जब इन्होंने एप्लीकेशन पुटअप की तो हमने मुकदमा रजिस्टर किया 1073। ख़त मिलने के बाद वो आए? ख़त लेके आए, वो साथ ख़त लेके आए। हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज किया तो हमने अपनी सोर्सेज यूज़ करने शुरू कर दिए। लेट नाइट तक मैं भी, मेरे जूनियर्स भी, मेरे कुछ सीनियर्स भी इन्वॉल्व थे। तो हम यहाँ इनके इलाके में गए और रेकी वगैरह करते रहे, मालूमात हासिल करते रहे। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने तावान मांगा गया था, वहाँ पे मैंने एक टीम लगा दी। उसी टाइम लेट नाइट लगा दी गई थी वहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने कहा था कि जंगी एक यहाँ मज़ार है ग्रीन बेल्ट पे, यहाँ से इफ़ यू मूव टुवर्ड्स इस्लामाबाद फ्रॉम पिंडी, ठीक है, तो वहाँ एक जंगल से है, जंगल के अंदर मज़ार है। तो वहाँ पे हमने जाके अपनी टीम के कुछ बंदे छुपा के बिठा दिए, भाई चलो पैसे बे भी पॉसिबल जल्दी लेने आ जाए। ठीक है, ले वो तो मिसहैप होना था। तो नेक्स्ट डे तकरीबन 3 बजे के करीब, अराउंड अबाउट 2:30-3 के टाइम होगा, तो इस्लामाबाद पुलिस के रूट लगा हुआ था। इस्लामाबाद पुलिस का कोई सिपाही गया उस दरबार की साइड पे, तो वहाँ पे डेड बॉडी मिली उसने फिर हमें इन्फॉर्म किया। हम जब तक वहाँ पे पहुँचे, इस्लामाबाद पुलिस पहुँची, तो इतनी देर में लोगों ने रोड ब्लॉक कर दी। तो फिर उनसे नेगोशिएशन होती रही। 2-3 घंटे बाद उन्होंने रोड ब्लॉकेज खोली। फिर वेरी नेक्स्ट डे इनका जनाजा हुआ। जनाजा में मैं खुद भी शामिल था, शरीक थे, मेरे कुछ अफसरान भी थे। और जनाजे के बाद अराउंड अबाउट 12 के करीब इनका जनाजा ख़त्म हुआ और शाम को 6 बजे के करीब हमने मुलजमान गिरफ्तार कर लिया। कैसे आपने उनको ब्रीच कैसे किया? पे हमें शक हुआ, इसकी एक्टिविटीज़ पे शक हुआ। और मज़े की बात यह कि जब ये लोगों ने रोड ब्लॉक की, उस टाइम ये बंदा उनके साथ एहतजाज में शामिल था, ये हमजा जो उसका कज़न है। आपने चेक किया तो कितनी देर लगी इसको ब्रेक करने में? राउंड अबाउट 10 मिनट भी नहीं हुए। हमने इसे बाहर बिठाया, इससे चंद सवालात किए, क्रॉस क्वेश्चनिंग की और उसमें ये पकड़ा गया। कत्ल का इसने कितनी देर में, मतलब अगवा करने के, बहलाने फुसलाने के बाद ये लेके गया, कितनी देर बाद इसने कत्ल कर दिया? इसने फौरन ही कत्ल कर दिया। मतलब इट वाज डिस्टेंट कि ये उसको लेगा, रिसीव करेगा और मार देगा फौरन? बिल्कुल, इसका 100% ये प्लान। तो उसके बाद इसने प्लान बनाया। प्लान तो उसका एक दिन पहले का था ना, भी तावान लूंगा। ठीक है, इसने एक दिन पहले ही खत भी लिखा है उसी जगह पे जहाँ कत्ल किया है। उसके साइड पे एक फुटपाथ टाइप है, वहाँ पे बैठ के हम वहाँ मौके पे गए, तो वहाँ पे बैठ के एक दिन पहले वहाँ बैठ के खत लिखता है। ज़िशान भी इस केस में उस हमजा के बराबर ही शरीक किया जाएगा? 100% बराबर रहा है। हमजा ने जब पहले मर्डर किया, लेकिन ज़िशान की उम्र 16-17 साल है, 17 ईयर्स। तो कानून की नज़र में कानून दोनों को, एक 20 साल के और 17 साल के दोनों लड़कों को एक ही नज़र से, एक ही तरह से डील करेगा? सर मैंने अर्ज की कि कोर्ट हैज़ टू डिसाइड दिस। मुझे वो पार भी नहीं है, मेरी वो मालूमात ही नहीं है। नहीं, आपको लेकिन शऊर तो होगा। वो वकला पे डिपेंड करता है, दलाइल पे डिपेंड करता है, हमारी शहादत पे डिपेंड करता है, हमारी एविडेंसेस पे करेगा। देन कोर्ट हैज़ टू डिसाइड। और जज सब बेहतर जानते हैं मेरे से। मलिक साहब, आखिर में मुझे इतना बता दीजिए, माशाल्लाह आप बड़े तजर्बाकार पुलिस अफसर लग रहे हैं, इन कल्परेट्स को सज़ा हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, अगर मुद्दई ने सुलह न की तो। तेरह साला मोहसिन सगीर को उसके मामूजात भाई जो 19 साला हमजा है उसने कत्ल किया। कानून की नज़र में ये एक प्योर कानूनी मामला है जिसको क्रिमिनली डील किया जाएगा, लेकिन नफ्सियात में ये क्रिमिनल साइकोलॉजी कहाँ से जन्म ली अपने ही कज़न के लिए, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। इसी बारे में मज़ीद जानने के लिए और एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हम हाजिर हुए हैं डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती साहब के पास। डॉक्टर साहब, कज़न्स, फर्स्ट कज़न्स जो कि बड़ा क्लोज रिश्ता है, भाई कंसिडर किए जाते हैं और भाई कह के बताए भी जाते हैं फैमिली के अंदर, इतना हीनियस क्यों साबित हुआ कि पैसे की डिज़ायर के लिए उसने अपने फर्स्ट कज़न को ही किडनैप किया और फौरी तौर पर मर्डर कर दिया? वैसे मैं इस केस को अगर देखूं, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो आप बता रहे हैं। इसमें पर्सनल फैक्टर भी हो सकते हैं, इसमें दोनों घरों के आपस के तजादात या हसद और उस तरह का जलना वो भी हो सकता है। हमने इसमें ये देखा है कि ये जो मकतूल के वालिद हैं वो फाइनेंशियली साउंड हैं। अच्छा। और उन्होंने फाइनेंशियली प्रोग्रेस किया है पिछले कुछ सालों में।
हाँ, ये एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जो डिप्राइव्ड होता है, आप यहाँ देख ले, मॉब जब इकट्ठा होता है, डिप्राइव्ड मॉब क्या करता है, वो फ्रस्ट्रेशन निकालता है ना। इस फ्रस्ट्रेशन का शिकार जब बच्चे होते हैं तो क्या वो भी इसी तरह से बिहेव करते हैं? बच्चों में पहले तो वो या उसमें कुछ मासूमियत रह जाती है? मासूमियत को वो खाती तो है फ्रस्ट्रेशन, लेकिन ये कि सराउंडिंग में जो उसका इमीडिएट सराउंडिंग होता है, पहले तो उसका एग्रेशन वहाँ जाहिर होता है। अब इस बच्चे की अगर आप पिछला सारा रिकॉर्ड अगर हम ट्रेस करें तो उसमें एग्रेशन भी मिल जाएगा, उसमें बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के एंटी सोशल ट्रेट्स होते हैं जो वो भी मिल जाएंगे, कि वो शुरू से थोड़ा सा बाकी बहन भाइयों से उसमें फ़र्क ज़रूर चला आ रहा होगा। हमजा ये कहता है कि उसने कत्ल का ये सारा का सारा मंसूबा, अगवा का मंसूबा, जो आइडिया उसने कंसीव किया वो इंडियन चैनल के एक प्रोग्राम से किया। क्या वाकई टीवी इतना इन्फ्लुएंस कर देता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि ये देखें जो बहुत स्पेशल बच्चे होते हैं जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी ऑडियो विजुअल जो है लर्निंग का अरेंज किया जाए। बहुत से बच्चे जो आम तौर पर लर्न नहीं कर सकते, जब उनको विजुअल प्रेजेंटेशंस के थ्रू लर्न कराया जाता है वो लर्न करते हैं। मैनी टाइम्स आपका माइंड उसको ज़्यादा परसीव करता है विजुअल फॉर्म में आम हालात की निस्बत। तो जब आप उतने इन्हमाक से, और ख़ास तौर पे आपके वो जो बैकग्राउंड में वो जो नेगेटिव पैशंस हैं वो भी आप पे डोमिनेट कर रहे होते हैं, हसद के, डिप्राइवनेस के, इस तरह के, और आप वो ड्रामा कोई देख रहे होते हैं जिसमें इसी तरह का कोई आउटलेट निकल रहा होता है, तो डेफिनेटली आप रिलेट कर जाते हैं। उसने रिलेट कर लिया होगा, उसने आइडिया वहाँ से पिक कर लिया होगा। तुम्हारी तहजीब आप अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे बनेगा आशियाना नापायदार होगा। हमजा और ज़ीशान जैसे मासूम बच्चे हमारी कौम के कातिल बनते जा रहे हैं। इन कातिलों की तादाद क्यों बढ़ रही है? कानून इस हवाले से क्या कहता है, ये पूछते हैं हाई कोर्ट के वकील फरहाद अली शाह से। शाह साहब बहुत शुक्रिया टाइम के लिए। शाह साहब, क्रिमिनल्स को क्या डील नहीं कर पा रहे हम, जो क्रिमिनल्स के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर इजाफा हो रहा है और यंग बच्चे क्रिमिनल, हीनियस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज हो रहे हैं? मैं उसकी दो वजूहात बयान करूंगा। सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारे जो IMAX कल्चर आया है आपके मुल्क के अंदर, जो आपकी फ़ॉरेन फिल्म्स जो हैं एक आम बच्चे को एक्सेस दे दी है, उसमें उसको दिखाया गया कि जो क्रिमिनल है वो माशरे का हीरो बनता जा रहा है और वो पैसे भी कमाता है और उसको सज़ा नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंडियन मूवीज़ जो लग रही हैं और जो इसमें जुर्म की एक नई डेफिनेशन बच्चे को पढ़ाई जा रही है, एक बहुत बड़ी वजह बन रही है। क्योंकि आपके जो कम कैसे, वैसे आप माशाल्लाह माहिर कानून है, कैसे ये मुमकिन कैसे हो रहा है? देखिए, आप एक चीज़ जब मूवी में दिखाते हैं ना किसी को, उसको एक्चुअल अदालत के अंदर जो सज़ा होती है वो नहीं दिखाई जाती। उसको ये दिखाया जाता है कि अदालत एक मुजरिम को लाते हैं एक हीरो बना के और अदालत उसको बाइज्जत बरी कर देती है। लोग डरना शुरू हो जाते हैं। लोग ये समझते हैं कि जुर्म करने से हमें सज़ा नहीं मिलेगी। हमारा कानून ये कहता है कि जुवेनाइल जस्टिस ऑर्डिनेंस के तहत एक जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा है उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। हालांकि ये हीनियस नेचर के क्राइम है। जो एक बच्चा इतने हीनियस नेचर के क्राइम में से उसको फिर रियायत मिलती है बेल के अंदर भी, वो बेल आउट हो जाता है। फिर सबसे बड़ा अलमिया हमारे मुल्क की इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज हैं जो सही तरीके से कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं करते। देखें, अदालतों का काम है। मुझे शाह साहब मुझे ये बताइए कि जो मकतूल है उसकी बहन ने डिमांड किया है कि अगर एक इन्फेंट कत्ल, एक गैर बालिग बच्चा कत्ल कर सकता है तो उसको सजा क्यों नहीं हो सकती? कानून उसको कैसे जस्टिफाई करता है? बच्चे के हाथ में था, उसने कत्ल कर दिया, बच्चे के हाथ में था, उसने अगवा कर दिया, लेकिन जो मुगवी या जो मकतूल के वर्सा हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि उनके हाथ का लिखा कलमदान आपने पकड़ाया है बूटे ASI के हाथ में, जो ना तो पूरे तरीके से पढ़ा लिखा है, ना वो मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ कर रहा है। मैं आपको बाखुदा कहता हूँ कि फॉरेंसिक साइंस की जो गाड़ियाँ यहाँ पे दी गई थी कि आप कलेक्शन ऑफ एविडेंस करेंगे क्राइम सीन का, वो इनके बच्चे ढोती है, स्कूलों से रोज लेके आती है, आया मेरे साथ में आपको जाकर आप संजीदा, मैं संजीदा बात कर रहा हूं। मुझे बताइए आखिर के अंदर ये मकतूल जो कातिल हैं, कितने % चांसेस हैं कि इस सिस्टम के अंदर, जुडिशियल सिस्टम में भी ये एक्यूज होंगे जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और सारा का सारा अपना मर्डर प्लान उन्होंने बताया? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूँ। कानून शहादत के अंदर
पुलिस के सामने दिया गया स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होता, लेकिन आर्टिकल 40 उसकी एक्सेप्शन है कि अगर मुल्ज़म अपना इतराफ़ जुर्म करता है तो उसकी उस इतराफ़ जुर्म पर गो वो पुलिस कस्टडी में था उसे सज़ा दी जा सकती है। 13 साल मासूम मोहसिन की मुख्तसर ज़िंदगी और दर्दनाक मौत की कहानी आपने सुन ली। उसके बारे में मज़ीद मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मोहसिन के ख़ानदान, बाप, माँ, बहन, भाई ने अपने दर्द की अक्कासी खूबसूरती के साथ कैलकुलेटेड अल्फाज में कर दी। ये फ़िरौनों की, आज के फ़िरौनों की इमारत जो कि समझते हैं कि सड़कों, पुलों और मिट्टी के महलात बना के वो तारीख़ में अपना नाम रकम कर देंगे। खुदा के लिए कुछ मेरे मुल्क के इंसानों में भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, अरबों खरबों ना सही, कुछ उनके ऊपर भी लगाइए। फ़िरौनों की इस बस्ती से अहमद इमरान खान को हम लोग की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।